जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो देवी शक्ति है वो कैसे लोगों के शरीर में वास करती है, किन लोगों के शरीर को सवारी के लिए जो देवी शक्ति होती है वो स्वीकार करती हैं या चुनती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और भक्ति भाव करते हैं। सब साथ चाहते हैं कि हमारे शरीर में भी हमारे इष्ट देव की शक्तियों का वास हो, हम पर उनकी कृपा हो और हमारे हर कार्य बनाए, हर बिगड़ी बनाए। मगर जो देवी शक्ति होती है वो हर किसी व्यक्ति के शरीर पर वास नहीं करती, हर किसी व्यक्ति को सवारी के लिए नहीं चुनती। वो कुछ विशेष व्यक्तियों को ही सवारी के लिए चुनती है। ऐसा क्यों होता है? या तो वो उनकी भक्ति से खुश होकर करती है या उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके कारण वो सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों को सवारी के रूप में चुनती है। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है उन लोगों के अंदर क्या क्या ऐसी खास बातें होती हैं जिनके कारण सवारी उनके शीश पर आती है। जिसके भी शरीर पर सवारी आती है, पहली बात, माँ हो या भोलेनाथ हो या कोई भी इष्ट देव हो, बालाजी महाराज हो, अगर आपकी जैसी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, अगर जिसका जैसी भावना रहती है उसको उसके अनुसार ही उसका फल मिलता है। आप जैसे कर्म करते हो आपको फल भी उसी अनुसार मिलता है। मगर कुछ जिन पर सवारी आती है उन व्यक्तियों में कुछ विशेष बात आती है। अगर आप पर सवारी भी नहीं आती है, अगर आपके अंदर ये विशेष बातें हैं तो आप पर हमेशा माता की कृपा, आप पर हमेशा देवी शक्ति की कृपा रहती है, देवी शक्ति का वास आप लोगों के ऊपर रहता है। तो वो सबसे पहले शरीर पवित्र होना चाहिए जिस भी शरीर के ऊपर, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है वो पवित्र होती है। और अगर आप भी चाहते हो आपके शरीर में देवी शक्तियों का वास हो तो आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका शरीर सात्विक, आपका तन मन होना चाहिए। मतलब कि आपको सात्विक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, आपको तामसिक चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग तामसिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, आप मदिरा पी रहे हो, पान भी, मांस मदिरा, अंडे, मीट, मछली, ये सब चीज़ें आप खाते हो और सोचते हो कि हम पर देवी शक्ति कृपा करेगी। अब दूसरों की हत्या करके उसे अपना भोजन बना रहे हो, ये कौन सा आप पुण्य कर्म कर रहे हो? अगर आप लोग भी चाहते हो कि देवी शक्ति आप पर वास करे तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर देवी शक्ति, अगर आप पूजा पाठ भी करते हो, क्योंकि जब हम नाले के पास से निकलते हैं, गंदी चीज़ के पास से हम निकलते हैं, तो हमारे अंदर, नाले के पास से आप निकलते हैं तो आपके बदबू आती है ना। उसी तरह जब आप गंदी चीज़ों का सेवन करते हो, आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग करते हो, तो आपके अंदर से भी एक अजीब सी बदबू आने लगती है। जब भी कोई देवी शक्ति आपकी पूजा से खुश होकर आपके पास आती भी है, मगर आप इन सब चीज़ों को देखती है तो वो आपसे वापस चली जाती है। इसलिए आपको अपने शरीर को पवित्र करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आपकी भावना पवित्र हो। मतलब कि जिस व्यक्ति की शरीर को तो आप नहा धोकर, साबुन लगाकर, क्रीम पाउडर लगाकर आप पवित्र कर लेते हो, मगर जो भावना है, भावना को भी आपको पवित्र बनाना है। अपनी भावनाओं को आपको दूसरों के हित के लिए लगानी है। नहीं कि आपको दुनिया का अहित ना सोचकर अपना हित के अलावा दूसरों के हित के बारे में भी आपको सोचना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावना, कहते हैं जैसी रही भावना जैसी। अगर तुम्हारी भावना अच्छी है, अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, बाई चांस क्या होता है, कई बार तो अच्छे व्यक्ति पिस जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नेकी करें, और नेकी के करने के चक्कर में उनके हाथ से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सोचते हैं यार मैं तो अच्छा करना चाह रहा था मगर मेरे साथ ही उल्टा हो गया। नहीं, आपको ये थिंकिंग, ये सोच अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके ऊपर देवी शक्ति वास हो, तो आपको अपना भावना बिल्कुल पवित्र करनी होगी। आपको दूसरों से प्रेम करना होगा, दूसरों के लिए आपको दूसरों के हित के बारे में सोचना होगा। उनसे प्रेम करो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो। दूसरों के अगर दूसरा खुश है तो उसमें भी अपनी खुशी ढूंढना सोचो। अगर दूसरा दुखी है और तुम खुशियाँ मना रहे हो, अगर तुम्हारे माता पिता वो दुखी हैं और आप चाहते हो कि हम खुश रहें, तो ऐसे आपकी भक्ति का, ना आपकी अर्चना का, और ऐसे व्यक्तियों से जो देवी शक्ति होती है वो विशेष रूप से बहुत दूर रहती है।
और किन व्यक्तियों के ऊपर सवारी अपने आप को चुनती है, और है पूजा करते समय जो लोग पूरा ध्यान देवता पर देते हैं या देवता पर जो पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, या आप हो या मैं हूँ, आप भी साधक हो, आप भक्ति मार्ग में हो, जब आप भक्ति मार्ग में हो तो ही आप वीडियो सुन रहे हो, या आप पर कोई बाधा है या कोई संकट है और चाहते हो कि मेरे संकट कटे और मुझ पर भी देवी कृपा हो, तो आप ऐसी वीडियो देखते हो। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो, आपका पूरा ध्यान, जिन लोगों का पूरा ध्यान अपनी इष्ट की तरफ होता है, सिर्फ अपनी पूजा पाठ में होता है और वो अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाते हैं, उन पर, ऐसे लोगों पर सवारी जल्दी आती है और उनको उनकी पूजा का फल भी मिलता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करने बैठते हैं, मन में तो वो राम 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 कर रहे हैं, और मगर दूसरी तरफ उनको, मुझे उसके साथ ये करना है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, तो उसकी जो पूजा का फल होता है वो व्यर्थ चला जाता है, वो उसे नहीं मिल पाता है। मगर जो लोग पूरा टाइम, अगर 10 मिनट की, अगर व्यक्ति 10 मिनट के पूजा पर बैठा और 10 मिनट में 100% 10 मिनट उसने पूरा अपने इष्ट देव को समर्पित किए हैं, पूरे अपने इष्ट देव को दिए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर देवी शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आप लोग भी चाहते हो कि आपके ऊपर भी देवी शक्ति प्रसन्न हो, आपको दर्शन दे और आपके सारे कार्य करे, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन बातों को आपको विशेषकर ध्यान रखना। कुछ व्यक्तियों में तो ये गुण जन्मजात ही होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ व्यक्तियों में ये गुण जन्मजात होते हैं, मगर अगर है आपके अंदर, नहीं भी है, तो आप अपने अंदर चेंज कर सकते हो। अपने अंदर आप अच्छी भावनाओं को अवेयर कीजिए, जागृत कीजिए, अपनी देवी शक्ति को जगाइए, और आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है तो मन पवित्र मन में ही भगवान वास करते हैं। जिसके मन में हमेशा छल कपट चलता रहता है, मन में कुछ और जीवा पे कुछ जिसके रहता है, वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। उस व्यक्ति एक अजबी उधेड़ बुन में चलता रहता है। मगर जो व्यक्ति मन से साफ होता है, दिल का साफ होता है, उस व्यक्ति का कभी कोई बुरा नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि हमेशा देवी शक्ति होती है। एक और बात है, जिसका मन साफ होता है, जो मुंह पर कहता है, आजकल ऐसे व्यक्ति दुख ज़्यादा पाते हैं, मगर दुख पाने के साथ साथ उन्हें जीवन में सुख की भी अनुभूति होती है, क्योंकि जो इष्ट की कृपा होती है वो उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों पर देवी शक्ति हमेशा खुश रहती है और उनके मन में हमेशा वास करती है। ऐसे ही पवित्र मन, जिनके पवित्र मन है, अगर दूसरों को दुखी देखा तो उनका मन उदास हो गया। दूसरों की अपने मन ही मन में उन्होंने सोचा कि लोग तो ऐसे होते हैं जो भगत होते हैं, उनको सब कुछ आता है, फिर भी वो दुनिया से पैसे अर्जते हैं, या किसी के पास हो ना हो मगर मजबूरी में सब देते हैं। मगर बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं। हमें लगता है कि अगर हमें माता रानी की हमें कृपा प्राप्त हुई है, तो अगर हम किसी के कुछ काम आ सके तो समझ लो हमारी पूजा अर्चना पूर्ण हो गई, उसका फल हमें पूर्ण मिल गया। ये नहीं कि आपको आज कृपा प्राप्त हो गई तो आपने अपने घर भरना शुरू कर दिया, अपनी झोलियाँ भरना शुरू कर दिया, ये आपको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आपका मन पवित्र होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।